चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो देखिए, आज का जो वीडियो है ये अपना 4th वीडियो है। इसके पहले अपन ने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है और 3 लेक्चर हो चुके। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आगे, मतलब जो अपन ने ऑलरेडी 5 एंट्री पढ़ लिए उसके बाद का ये वीडियो रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने पूरी एंट्री लिख लिया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पिक सेंड किया था, यानी पिक्स मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजा था। तो आपने वो स्टॉप करके या कुछ तो भी करके आपने अपने रजिस्टर में लिखा होगा। तो एक्जैक्टली फ्रेंड्स, आज अपन क्या करने वाले हैं, आप अपने सामने वो रजिस्टर रखना और उसके साथ साथ ये मेरा वीडियो देखना। क्लियर इतना? मतलब आपके पास भी लिखा रहेगा और मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर से आपने नहीं लिखा होगा तो पहले उसको लिख लीजिए। नहीं मिला होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे से आपको स्पेसिफाइड करके मिलेगा, यानी वहाँ पे अच्छे से मैंने लिख के दिया है। क्लियर इतना? तो पूरा लिख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और इसके बाद चौथा वीडियो देखने के पहले आपको पहले प्रीवियस जो 3 वीडियो वो भी आप देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही चौथा वीडियो देखिए। डायरेक्टली आप चौथा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले अपने को पहला, दूसरा, तीसरा तीनों वीडियो देखना है, उसके बाद ही चौथा वीडियो देखना है। क्लियर इतना? जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे या जिन लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग क्या कीजिए बेटा, पहले आपको जो मेरा वीडियो है पिछले 3 वीडियो जो डिसोल्यूशन के मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया है वो पहले आप देख लीजिए, देन उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। क्लियर इतना? क्योंकि अगर से आपने नहीं देखा तो समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो फिर ये वीडियो चौथा देख के कोई टाइम पास करने का नहीं और कोई समझेगा भी नहीं। क्लियर इतना? तो इसीलिए पहले की वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो देखते हैं। अभी लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा था, एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आज आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा जनरल इंटरेस्ट डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंप्लीटली क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में कुल मिला के 5 एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। सीक्वेंस मैंने लिख के दिया था, आई होप आपने भी सीक्वेंस लिखा होगा। तो देखिए, सीक्वेंस में पहली एंट्री क्या थी, मेरे साथ बोलने का क्या थी बेटा पहले? तो पहली थी असेट रियलाइजेशन। पहला सीक्वेंस में पहली एंट्री क्या की थी, असेट रियलाइजेशन। सेकेंड एंट्री थी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। थर्ड एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, आरडीटी ट्रांसफर। उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में रहेगा तो लॉस रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर से लाइबिलिटी में दिया रहेगा तो क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो ये दोनों की दोनों एंट्री हम किसको बांटते हैं बेटा, पार्टनर्स को, उनके रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है? तो चलो आज इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते, 1-2 एग्जांपल करते कि रेशियो कैसे बांटा जाता है। तो मान के चले आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, मान के चले 3 पार्टनर है, ए बी सी, ऐसे 3 पार्टनर है। अभी पार्टनर्स ए बी सी, उनका रेशियो मान के चलिए 2:1, ऐसा उनका रेशियो है। तो अभी रेशियो में अपने को डिवाइड करना है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस को प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है मान के चलिए 10,000 का प्रॉफिट है, तो इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि देखो ये प्रॉफिट की एंट्री पास कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट हम किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को। किसको बांटेंगे बेटा, पार्टनर्स को। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि रेशो, अभी प्रॉफिट कितना है 10,000, तो ये 10,000 का प्रॉफिट अपने को 3 लोगों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो देखो 2:1, ए का रेशियो 2, बी का रेशियो भी 2 और सी का रेशियो कितना 1, ये उनका रेशियो दिया है। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमें बांटना है किसको बेटा, पार्टनर्स को। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, पहले मैं एंट्री लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं रेशियो कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने एंट्री याद कर ली होगी। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो एंट्री होती है ये होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए, ये एंट्री होती है। 5वीं एंट्री देखिए, मैंने 5वीं एंट्री समझा था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब प्रॉफिट है जो लाइबिलिटी में दिया रहेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी साइड का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी में, ये आपकी लाइबिलिटी है, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट कितना आपका 10,000, कितने पार्टनर से बेटा 3, ए बी सी, ये 10,000 प्रॉफिट बांटना है, किसको बांटना है, पार्टनर्स को, ए बी सी बांटना है। उनका रेशियो क्या है 2:1, ये आपका रेशियो दिया है। अभी लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो इधर एक बार क्रेडिट, तो वहाँ पर क्या में आएगा, डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट हो चुका है तो इसलिए क्या में आएगा, डेबिट में।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अरे फोकस है क्या इधर, ध्यान दो बोर्ड की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पर क्या में आएगा डेबिट में। उसके बाद क्योंकि हमें प्रॉफिट बांटना है तीनों में, तो यहाँ पे अपन लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहाँ पे अपने को पार्टनर्स कैपिटल नहीं, तो जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, एस कैपिटल, उसके बाद बीस कैपिटल, फिर बाद में सीस कैपिटल। तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे अपने को नाम लिखना पड़ेगा पार्टनर्स के। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है 10,000। अभी ये जो 10,000 हमें तीन पार्टनर्स में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले रेशो। तो रेशो क्या बेटा इनका, तो रेशो 2:1। तो मैंने आपको समझाया था रेशो को कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सॉल्व करना होता है। तो 2:1, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेना। हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसको पहले प्लस करेंगे, रेशो को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 5। तो रेशो को प्लस करके 2 + 2 4, 4 + 1 5, ये हो गया आपका। तो बांटना है, किस किस को बांटना है, ए को, बी को और सी को। क्या बांटना है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पर भी 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। क्लियर इतना। तो देखिए ये हो गया 10,000 10,000 10,000। अभी सबसे पहले जो टोटल है उससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो सब जगह क्या करेंगे, डिवाइड। और ए का रेशो कितना है बेटा 2, तो यहाँ पे आएगा 2। बी का रेशो कितना है 2, तो यहाँ पर भी आएगा 2 और इसका रेशो कितना है 1, तो ये ऐसा आएगा। तो ये हो गया रेशो। तो बहुत सिंपल है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर आएगा 4,000, यहाँ पर भी आएगा 4,000 और यहाँ पर भी आएगा 2,000। ये हो गया आपका। और इसका जो टोटल है वो कितना आना चाहिए बेटा, 10,000 आना चाहिए। और 10,000 नहीं आ रहा तो समझ लेना आप लोगों ने कहीं ना कहीं कांड किए। तो इसीलिए बेटा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन बरोबर कर लें, उसके बाद आंसर आएगा। तो देखो इसका आंसर कितना है 4,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,000, 4,000 और 2,000। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। समझ में आ गया। तो जब अपन प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर इतना पहला। उसके बाद दूसरा, मान के चलिए प्रॉफिट यहाँ पर होगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या होती है बेटा आपके एसेट साइड। एसेट साइड में क्या आता है, लॉस। तो लॉस मान के चलिए यहाँ पे 20,000 का लॉस है, तो लॉस किसको बांटेंगे, अगेन वापस से लॉस बांटेंगे पार्टनर्स को। तो लॉस पार्टनर्स को बांटेंगे, कितने का लॉस है 20,000 का। तो 20,000 का लॉस वापस से अपने को एंट्री पास करना है। तो लॉस की एंट्री क्या होती है बताओ, क्या एंट्री होती है लॉस के, तो लॉस की एंट्री होती है बेटा, लॉस की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे असेट साइड का मतलब क्या होता है, डेबिट। तो असेट्स का मतलब है डेबिट, क्योंकि एक बार जब आइटम डेबिट हो चुका है तो दूसरी बार क्या में जाएगा, क्रेडिट में। तो मतलब एंट्री क्या होगी, तो इसके एंट्री मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर्स है 3, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये PSR। तो ये अपने को लिखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर इतना। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट कितना आपका, लॉस। यहाँ पे लॉस कितना है 20,000। वापस से ए को बांटेंगे, बी को बांटेंगे, सी को बांटेंगे। 20,000 रेशो सेम रहेगा, वही रेशो पहले क्या करेंगे, प्लस डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका 8,000 और यहाँ पर भी आएगा 8,000 और यहाँ पर आएगा बेटा आपका 4,000। कैसे, तो देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, ये 3 0, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो ये भी सेम आएगा 4 दूनी 8 और ये आएगा आपका 4,000। अरे क्लियर है कितना। तो ऐसे आपको करना है। क्लियर इतना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8,000 8,000 4,000 और यहाँ पर आप लिखेंगे 20,000। ये लॉस की एंट्री है। तो लॉस अगर से एसेट साइड में आया तो लॉस है, लाइबिलिटी साइड में आया तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट की एंट्री और लॉस की एंट्री दोनों अपोजिट होती है, तो ध्यान रखना रेशो सेम रहेगा, रेशो वही रहेगा, बट उनकी जो एंट्री है वो एंट्री आपको बरोबर ध्यान रख के करना है। क्लियर इतना। तो कैसे किया मैंने, समझ में आ गया कि आपको, तो आप बरोबर उसको एक बार देख लेना। तो क्या किया मैंने, देखो लाइबिलिटी साइड, सॉरी लाइबिलिटी और असेट। लाइबिलिटी में आया तो प्रॉफिट होता है और असेट्स में आया तो क्या होता है बेटा, लॉस होता है। तो लॉस को बांटेंगे और प्रॉफिट को बांटेंगे। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों आप बरोबर ध्यान देना और उसके बाद एंट्री पास करना। क्लियर इतना। असेट्स
में लॉस दिया है, मतलब एक बार डेबिट हो चुका है तो दूसरी बार क्रेडिट, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। और जब अपन ने प्रॉफिट पढ़ा था तो क्या में आ चुका था, डेबिट में आ चुका था। क्लियर इतना, तो इसलिए वहाँ पे आएगा डेबिट में। क्लियर इतना, तो ये हो गया आपका एंट्री बेसिक। समझ में आ गया बेटा ये, तो मैंने इसका रेशो बता दिया था। जैसे ये वीडियो एंड होगा तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा रेशो के, वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर इतना, बोर्ड में मैं दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो चलो देखते आगे। तो देखिए अभी यहाँ पे जो बैलेंस शीट में था, बैलेंस शीट में लास्ट एंट्री बची आपकी, बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे असेट साइड। असेट्स में यहाँ पर आएंगे आपके असेट्स और यहाँ पे लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी में यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, पार्टनर्स लोन। फिर उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी, जो मैंने आपको कल ऑलरेडी समझा दिया था। नहीं समझा तो पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ पे असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, बैंक, बैंक में पैसा, उसके बाद स्टॉक, डेटर्स। ये हो गए आपके असेट। तो देखिए असेट्स में सबसे पहली एंट्री अपन ने करा था असेट ट्रांसफर। असेट ट्रांसफर, जितनी भी आपके असेट्स है उसको हमने ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो एक बार मेरे साथ फटाफट बोल लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ। तो पहली एंट्री क्या थी बेटा, तो पहली एंट्री थी आपकी असेट ट्रांसफर करने की। तो असेट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है ऑल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल रियल असेट्स अकाउंट क्रेडिट। ये पहली एंट्री थी अपनी असेट ट्रांसफर की, बीइंग ऑल रियल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। लेकिन ये जो असेट्स है इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आती तो मैंने आपको बताया था। इसमें 4 चीज़ें नहीं आती। कितनी नहीं आती बेटा, 4। कौन कौन सी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश ऑब्लिक बैंक, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आरडीडी। ये 4 चीज़ें अगर से आपको असेट साइड में दिखेगा तो इनके अलावा बाकी सब असेट्स आ जाएंगे। मतलब 4 चीज़ें नहीं आती, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आरडीडी। इनके अलावा जितनी भी असेट्स है ये सभी के सभी असेट्स क्या होगी, ट्रांसफर, पहली एंट्री में। क्लियर इतना। सेकंड एंट्री था आपका आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। आउटसाइड लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब क्या बेटा आपके आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो एंट्री होगी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, बिकॉज लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार क्रेडिट तो दूसरी बार क्या में आएगा, डेबिट में। तो आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो जब एक अकाउंट अपने आप क्या हो रहा है डेबिट, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर इतना, ये हो गया सेकंड। थर्ड एंट्री था अपना, तो थर्ड एंट्री कौन सा था, आरडीडी, आरडीडी ट्रांसफर। आरडीडी मतलब आरडीडी ट्रांसफर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी थर्ड एंट्री थी। फोर्थ एंट्री मैंने आपको बताया था, फोर्थ एंट्री कौन सी थी बेटा आपकी, तो फोर्थ एंट्री थी आपकी लॉस की। लॉस ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, तो लॉस असेट्स में आता है। तो देखिए यहाँ पे लॉस असेट्स में, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी लॉस की। और प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, तो प्रॉफिट की एंट्री होती है बेटा क्या होगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी फिफ्थ एंट्री थी। समझ में आ गया। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा, इसको 2-2 बार लिख के देखा होगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली वॉच कर नहीं सकता, तो आपको खुद के अंदर डेडिकेशन लाना पड़ेगा। फिजिकल और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिजिकल क्लासेस में आपको देख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको देख नहीं सकता। क्लियर इतना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने अंदर डेडिकेशन लाके खुद से ट्राई करना है। और जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको सबसे व्हाट्सअप पे मैसेज करता हूँ, तो व्हाट्सअप पे मुझे रिप्लाई कीजिए और मुझे उसका होमवर्क सेंड करते जाइए व्हाट्सअप पे। क्लियर इतना। अरे क्लियर है क्या, तो ध्यान दो, इतना आपको करना है। क्योंकि अभी ये समझ के चलिए कि आने वाले 2 महीने और पॉसिबल नहीं है फिजिकल क्लासेस, तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन तो हम पढ़ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डेडिकेशन लाके अपने अंदर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर इतना। अगर से आप नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आप घर पे पढ़िए। क्लियर इतना। तो देखो सबसे पहले नेक्स्ट 5 एंट्री होने के बाद अपनी कौन सी थी बेटा, नेक्स्ट वाली पार्टनर्स लोन। अभी वहाँ पे मैंने लिख के दिया पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का मतलब क्या होता है, तो पार्टनर्स लोन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, आपको सबको पता है।
अभी बिजनेस करने के लिए पैसा लाने के लिए या तो बैंक से लाया जाए। अभी मैंने बैंक से लोन लेके आया तो मुझे बैंक के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेस और नो, अभी बैंक का इंटरेस्ट रेट मान के चले 10%, 15% या 20% अगर से मान के चले रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बैंक से अगर से मैंने 1 लाख रुपए भी लेके आया तो बैंक के ऊपर मुझे 10% भी 10,000 रुपये हर साल देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसिस है और मुझे कंपलसरी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इसीलिए क्या करता है बिजनेस की पार्टनरशिप हमें अगर से आपको बिजनेस करना है तो आपके जो पार्टनर है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि आप अपने पार्टनर से भी लोन ले सकते हैं अगर से आपके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर से आपको रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, तो आप अपने पार्टनर से भी बिजनेस में लोन ले सकते हैं। देखो, आप इनिशियल लेवल पे पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको बोले कैपिटल, लेकिन अगर से आपने बीच में पैसा लेके किसी पार्टनर से पैसा लेके आए तो पार्टनर्स के थ्रू अगर से आपने लोन लेके आए तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पार्टनर्स लोन। अभी इसकी एंट्री क्या होगी तो देखिए, ये तो ना आउटसाइड लाइबिलिटी है ना तो इंटरनल लाइबिलिटी है। पार्टनर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्टनर हूँ तो मैंने अलग से पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो जो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको मुझे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि अभी जो अपनी पार्टनरशिप हम है वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब उन पार्टनर्स को जिनसे भी आपने पैसा लिया, एग्जांपल के लिए 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, ऐसे 3 पार्टनर है। तो 3 पार्टनर में से मैंने क्या किया, बी से लोन लिया था 10,000 का। कितने का लोन लिया था बेटा? 10,000। क्योंकि देखो इन्होंने कैपिटल अलग से वो अलग है, लेकिन कैपिटल के अलावा इन्होंने क्या किया, बिजनेस में लोन लिया। किसने लिया बेटा? बी ने लोन दिया पार्टनरशिप हमको। तो अभी एक बात बताओ, बिजनेस क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो रही है, तो जो 10,000 का जो लोन है वो तो मुझे रीपे करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो पार्टनर्स का लोन है, कैपिटल रिफंड करने के पहले जो पार्टनर से आपने लोन लिया उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। और जब आप पार्टनर्स को रिफंड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो देखो ध्यान दो, लॉजिकली समझते बेटा, जब आप उसको बिजनेस में से क्या करेंगे, पैसा रिफंड करेंगे, तो जो 10,000 का जो अमाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पार्टनर से लोन लिया। इसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। और किससे लिया आपने? बी से, तो आपको बी को वापस करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल होगी, लॉजिक देखिए कैसे लगेगा। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा एक बात बताओ, क्रेडिट हो गया तो दूसरी बार क्या में आएगा, डेबिट में आएगा। क्लियर इतना? तो डेबिट में आएगा तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। ऐसा आपके रजिस्टर में लिखा होगा, मैंने आपको कल एंट्री सेंड किया था, तो उसमें से देखिए आपके एक रजिस्टर में लिखा होगा। तो क्या एंट्री लिखिए बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। अगर से आपने पार्टनर्स का लोन पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, यानी जो भी पार्टनर्स रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल बी है तो बी अकाउंट डेबिट, बी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश ऑब्लिक बैंक इसीलिए क्योंकि डिसोल्यूशन है तो पैसा पे करना पड़ेगा, तो पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा जा रहा है और पैसा जा रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वॉज गोस आउट, पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट। क्लियर इतना? क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है बेटा, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोस आउट। पैसा जा रहा है तो इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी इसकी बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स लोन की। समझ में आ गया? ये एंट्री 6वीं एंट्री आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप कॉपी में देखिए, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। क्लियर इतना? अरे समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया आपका पार्टनर्स लोन। क्लियर इतना? 6वीं एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पहली एंट्री थी असेट ट्रांसफर। बोलने का मेरे साथ, पहली एंट्री कौन सी थी बेटा, असेट ट्रांसफर। दूसरी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर। नेक्स्ट कौन से थे, आरडीडी। उसके बाद बोलिए लॉस ट्रांसफर, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट प्रॉफिट ट्रांसफर के बाद आपकी एंट्री थी पार्टनर्स लोन। ये देखिए अब बीच मैंने आपको बताया था पार्टनर्स लोन, पेमेंट्स ऑफ पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन की एंट्री क्या है, पार्टनर्स लोन की एंट्री थी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश एक रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट पैसा जा रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट में मैक्सिमम कितनी एंट्री हो सकती है, तो बैलेंस शीट में मैक्सिमम 6 एंट्री हो सकती है। उसके अलावा बाकी जो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, इसके बाद आएगा बेटा आपको एडजस्टमेंट। तो प्रॉब्लम 2 पार्ट में आएगा, एक आएगा बैलेंस शीट और एक आएगा एडजस्टमेंट। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में से एंट्री पास करना है। अभी एडजस्टमेंट में असेट सोल्ड, असेट टेकन और जो भी एंट्री होगी, इसके बाद 7वीं जो एंट्री होगी, इसके बाद से जो भी एंट्री होगी वो किसकी रहेगी बेटा, एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी ईयर के एंडिंग में जो भी आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल असेट टेकन और असेट सोल्ड, ये सब अपन एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं बेटा, 2। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जब अपन फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी समझ लीजिए कि एडजस्टमेंट कि हमें जो जितने भी हमारे एसेट्स है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी मान के चलिए मेरी मशीनरी, बिल्डिंग, एग्जाम्पल बिल्डिंग का 10,000 वैल्यू है जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। तो एक बात बताओ, 2 साल के बाद भी बिल्डिंग का वैल्यू सेम रहेगा क्या? अरे बिल्डिंग का वैल्यू कहीं ना कहीं वेरिएबल होगा ना, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा।
तो आज के डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो एडजस्टमेंट में देगा मार्केट वैल्यू। एडजस्टमेंट मतलब मार्केट वैल्यू, जो भी आपके असेट्स है उसकी मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पे देगा कि आज की डेट में उस पर्टिकुलर असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है। ये मुझे कहाँ पे दिखेगा, तो ये मुझे दिखेगा एडजस्टमेंट में, जो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर इतना, तो ये अपने को यहाँ पे पढ़ने का है। समझ में आ गया बेटा ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको 6 एंट्री बता दिया है। तो देखो आज की 7वीं एंट्री, तो 7वीं एंट्री बेटा आपकी असेट सोल्ड। पहली एंट्री थी आपकी असेट ट्रांसफर, उसके बाद थी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर, आरडीडी ट्रांसफर थर्ड एंट्री थी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या की थी, लॉस ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर और पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन। उसके बाद आपकी कॉपी में लिखा होगा असेट सोल्ड, मार्केट में आपने असेट सोल्ड किया। देखिए पहले अपने को असेट ट्रांसफर, पहली एंट्री कौन सी थी, असेट ट्रांसफर की। 7वीं एंट्री कौन सी है, असेट सोल्ड। असेट सोल्ड का मतलब होता है मार्केट में जो आपने असेट बेचने के लिए निकाला था, अभी जितनी भी आपने असेट बेचा होगा, तो असेट बेचा। तो एक बात बताओ बेटा, असेट बेचा आपने, असेट बेचा तो पहले आपने ट्रांसफर किया था, अभी आपने क्या किया, उसको असेट को बेचा है। तो असेट को बेचा है, तो एक बात बताओ पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो असेट बेचने पैसा आएगा ना। तो पैसा आएगा मतलब कैश ऑब्लिक बैंक, गांधी जी आ रहा है तो गांधी जी आ रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। इट मीन्स गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले हमने पूरी की पूरी असेट ट्रांसफर करी थी रियलाइजेशन में, अभी रियलाइजेशन से असेट जा रही बेटा मार्केट में सोल्ड आउट किया। तो मार्केट में सोल्ड आउट किया तो हमारे जो रियलाइजेशन है उसके लिए क्या बेटा, इनकम है, क्योंकि असेट बेचा तो पैसा आ रहा है और गांधी जी आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे गांधी जी का मतलब था कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया, तो असेट सोल्ड। क्लियर इतना। तो आपके रजिस्टर में 7वीं एंट्री लिखी होगी, क्या लिखी है बेटा, तो एंट्री लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। इट मीन्स गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आप अपने पेपर में या कॉपी में गांधी जी मत लिखना, वहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक ही लिखना। कैश ऑब्लिक बैंक इसलिए लिखा जाता है या तो पैसा कैश में मिलेगा या तो चेक में मिलेगा, तो दोनों लिख लेने का कोई टेंशन रहता नहीं। समझ में आ गई ये, अरे क्लियर है क्या। तो क्या एंट्री लिखेंगे आप लोग बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। इट मीन्स गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गई ये होगी आपकी नेक्स्ट एंट्री। पार्टनर्स लोन के बाद कैश ऑब्लिक बैंक मतलब जो असेट सोल्ड है वो एंट्री हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट असेट सोल्ड के बाद देखिए असेट सोल्ड मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, हाँ ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने एंट्री अपने कॉपी में लिखा होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, थर्ड वीडियो के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया, या थर्ड वीडियो देखिए उसमें भी मैंने आपको नोट्स बीच में डाल के दिया है। समझ में आ गया। जैसे 1 मिनट बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे बीच में नोट्स आएंगे तो उसको आपको देखना है। तो देखिए असेट सोल्ड, उसके बाद असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। तो असेट सोल्ड के बाद क्या की एंट्री होगी बेटा, कोई भी असेट्स अगर से पार्टनर लेके जा रहा है, एग्जांपल के लिए मान के चलिए ए बी सी 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है तो मान के चलिए यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर। अभी जरूरी है क्या, मतलब जितने भी आपने देखिए अभी असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए इंपॉर्टेंट है। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी आपकी बिजनेस के असेट्स है जो आपने मार्केट में सोल्ड किया वो तो चली गई। अभी हो सकता है कि कोई भी असेट्स है जो मार्केट में मतलब खरीदने के लिए रेडी नहीं, हो सकता है फर्नीचर, अभी फर्नीचर मार्केट में बिक ही नहीं रहा है। तो एक बात बताओ, बिजनेस में रख के कुछ हो पाएगा क्या, नहीं। तो मान के चले कोई पार्टनर ने बिजनेस में से कोई एसेट लेके जा रहा है, मान के चलिए फर्नीचर, अभी फर्नीचर है तो जो फर्नीचर है बेटा, तो फर्नीचर की मार्केट वैल्यू जो थी, तो फर्नीचर को मार्केट में कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या किया, जो सी पार्टनर है आपका लास्ट वाला पार्टनर, उसने क्या किया, आपके बिजनेस का जितना भी फर्नीचर है, मान के चलिए फर्नीचर यहाँ पे 1000 का दिख रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू 700 रुपये की है, तो 700 रुपये का फर्नीचर टेकन ओवर कौन कर रहा है, सी। जो भी असेट आपने मार्केट में नहीं बेची होगी या जो भी असेट मार्केट में जिन लोगों ने नहीं खरीदा होगा तो वो आपको बैलेंस शीट में दिख रही होगी। तो बैलेंस शीट में दिख रही है तो क्या क्या, सी ने जो आपकी असेट्स है फर्नीचर वो क्या किया, उसने मार्केट वैल्यू पे टेकन ओवर किया। टेकन ओवर क्या मतलब लेके जा रहा है। तो असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर मतलब बिजनेस का जो ओनर है वही। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे आपकी असेट जा रही है, तो देखो पहले वाली एंट्री में असेट सोल्ड में क्या एंट्री थी, असेट सोल्ड में आपकी एंट्री थी कि आपकी जितनी भी असेट्स है आपने बेचा है तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक, इट मींस गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। अभी यहाँ पे एक बात बताओ, मार्केट में आपने पैसा सोल्ड किया क्या, मार्केट में सेल किया क्या, नहीं। अभी असेट कौन लेके जा रहा है, पार्टनर। तो पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स का नाम मेंशन करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। जब आपने मार्केट में बेचा तो कैश ऑब्लिक बैंक, अभी यहाँ पे कौन लेके जा रहा है, पार्टनर्स। पार्टनर्स लेके जा रहा है तो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम मेंशन करना पड़ेगा। इट मींस जो पार्टनर्स असेट लेके जा रहा है उस पार्टनर्स का आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ऐसे एंट्री आपके रजिस्टर में लिखा होगा। अगर से आप रजिस्टर देख रहे होंगे और मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या एंट्री लिखे बेटा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखा है बीइंग असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ऐसी एंट्री आपने सीक्वेंस में लिखी। अरे क्लियर, इतना समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो क्या एंट्री बेटा? तो वापस से एक बार ध्यान दो, यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिखा, इसका रीजन समझा क्या? तो पार्टनर्स कैपिटल मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि पार्टनर असेट लेके जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। पार्टनर्स असेट लेके जा रहा है, तो असेट लेके जा रहा है तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो असेट टेकन ओवर पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी? जो पार्टनर्स लेके जा रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, मतलब सी पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये होगी आपकी नेक्स्ट एंट्री, यानी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर की। समझ में आ गया बेटा? ये एंट्री होगी आपकी नेक्स्ट वाली। क्लियर इतना? तो देखो आज क्या पढ़ा अपन ने? तो देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पार्टनर्स लोन। क्या एंट्री है पार्टनर्स लोन की? तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी गांधी जी अकाउंट क्रेडिट। असेट सोल्ड पैसा आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे गांधी जी का नाम आएगा, यहाँ पे गांधी जी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे इसका नाम आएगा जो पार्टनर्स है उसका नाम। तो पार्टनर्स कैपिटल यानी जो भी पार्टनर्स है उसका अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया आपकी थर्ड एंट्री आज के लेक्चर में। समझा बेटा? ये तो आज अपन ने देखा था रेशो, स्टार्टिंग में रेशो कैसे डिवाइड करते, रेशो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, पार्टनर्स के नाम कैसे लिखते, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखिए उसके बाद ये 3 एंट्री। अरे समझ में आ गया? तो चलो देखो नेक्स्ट, ये हो गई आपकी असेट सोल्ड। अभी देखिए यहाँ पे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपकी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो हमने क्या किया? पूरी की पूरी असेट बेचा है, मतलब मान के चलिए मेरे पास कलेक्शन ऑफ मनी 1 लाख रुपये हुआ है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी आपने आउटसाइड, अभी याद करो सेकेंड एंट्री क्या थी बेटा? बताओ जल्दी से, सेकेंड एंट्री कौन सी थी? तो सेकेंड एंट्री थी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मतलब वहाँ पे आपने क्या एंट्री करी थी कि आपकी जो लाइबिलिटी है आपने क्या किया? रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। लेकिन हमने वहाँ पे किया था क्या? पे नहीं किया था, मैंने पहले ट्रांसफर किया था। जैसे मैंने असेट ट्रांसफर किया था एग्जैक्टली सेम मैंने क्या किया था? लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर किया था। अभी मैंने असेट बेचा है तो एग्जैक्टली सेम मुझे लाइबिलिटी का भी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी को पेमेंट करने के पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, असेट्स को बेचने के पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर किस में बेटा? रियलाइजेशन में। तो वहाँ पे अपन ने ट्रांसफर करी थी सेकंड एंट्री में, और यहाँ पे जो 9वीं एंट्री है मे बी 8वीं एंट्री हो सकती है, आप ऐसे केस में मैं सीक्वेंस भूल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे देखना आउटसाइड लाइबिलिटी पेड, तो आउटसाइड लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी वहाँ पे लिखा होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी पेड लिखा होगा या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड लिखा होगा, जो भी लिखा होगा आप देख लेना। समझ में आ गया? तो लाइबिलिटी पेड करेंगे मतलब पैसा जाएगा। अभी अरे पैसा जाएगा ना, तो पैसा जाएगा, गांधी जी आ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, मतलब यहाँ पर एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैश ऑब्लिक बैंक क्रेडिट इसीलिए क्योंकि लाइबिलिटी पे करना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करना है, बैंक को पैसा देना है, तो पैसा देना है तो पैसा जाएगा ना। तो गांधी जी जा रहा है क्या करेंगे? क्रेडिट। जब गांधी जी आता है डेबिट और गांधी जी गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा? तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस किस में लिखते हैं? डेबिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी पे करना मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो लाइबिलिटी पे करना एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस डेबिट में देखो, रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, रजिस्टर में देखते रहने का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटी पेड, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, नरेशन आपने लिखा होगा। समझ में आ गया बेटा? ये अरे क्लियर है क्या? ये हो गया आपकी फोर्थ एंट्री आज की। समझाइए। तो पहली एंट्री कौन सी पढ़ी थी अपन ने? पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन क्या एंट्री थी पार्टनर्स लोन की? तो पार्टनर्स लोन की एंट्री थी आपके पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू गांधी जी अकाउंट क्रेडिट, मतलब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट एंट्री थी आपके असेट सोल्ड गांधी जी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, पैसा आएगा। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो असेट्स टेकन ओवर पार्टनर का मतलब यहाँ पे देखो असेट लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और उसके बाद लास्ट वाली एंट्री थी आपकी बेटा, कौन सी थी लास्ट वाली एंट्री? जो मैंने आपको अभी बताया था, लाइबिलिटी पेड, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेड, जो भी आपने लाइबिलिटी लिया उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो पे करेंगे तो इसकी एंट्री होगी। समझ में आ गई? चलो आज के लिए लास्ट एंट्री, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पढ़ते लास्ट वाली, फिर बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एंट्री है असेट्स टेकन ओवर हो गई, लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी पेड, ये कौन सी बेटा? एक्सटर्नल। अभी लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, तो मान के चलिए आपकी जो लाइबिलिटी है वो कौन पे कर रहा है? अभी पार्टनर्स पे कर रहा है। इसके पहले आपने बिजनेस में से पे किया, देखो बिजनेस में से पे किया तो रियलाइजेशन का नाम आएगा। अभी लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है? पार्टनर, मतलब ध्यान दीजिए ये बी सी, यहाँ पे बी की बात करता हूँ और यहाँ पे मान के चलिए क्रेडिटर्स है, एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर्स का पेमेंट है 5000 रुपये। अभी एक बात बताओ, ये जो बी है बी कौन है? पार्टनर्स है। कौन है बेटा? पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ पे पार्टनर्स, तो देखो अभी इसका कमाल, अभी क्या किया बी ने? कुछ नहीं किया इसने, बस इसने क्या बोला? ये पार्टनर है
अभी जो लाइबिलिटी है देखो 5000 लाइबिलिटी। एक बात बताओ, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर इट मीन्स अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ₹5000। कौन पे कर रहा है? बी पे कर रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, बस एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे लाइबिलिटी पेड पार्टनर कर रहा है, इसके पहले वाली एंट्री में लाइबिलिटी पेड लिखा था, तो मतलब सिंपल है कि वो बिजनेस में से गया होगा। यहाँ पे कौन पे कर रहा है? पार्टनर। तो एक बात बताओ बेटा, इसमें अभी पैसा किसकी जेब से जा रहा है? पैसा जा रहा है बी की जेब से, बरोबर। क्यों? क्योंकि पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? पार्टनर की जेब से। तो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? पार्टनर। तो हम किसका नाम लिखेंगे? पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, बरोबर। ये पहले समझा? क्या बोला, समझ में आ गया? क्या क्या पे कर रहे हैं? लाइबिलिटी। कितना है? 5000। अमाउंट जो रुपीज़ जो 5000 है वो किसकी जेब से जा रहा है? पार्टनर्स की जेब से जा रहा है कि बिजनेस की जेब से जा रहा है? नहीं, यहाँ पे बिजनेस की जेब से नहीं। यहाँ पे अगर से बिजनेस पे करता तो अपन एंट्री ऑलरेडी पे कर चुके। अगर से कोई लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट कोई पार्टनर्स कर रहा है, तो इन केस अगर से कोई पार्टनर्स पे कर रहा है तो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? पार्टनर्स की जेब से जा रहा है। तो किसका नाम लिखेंगे? पार्टनर्स का। समझ में आ गया? तो एंट्री वापस से एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी को पेमेंट करना है एक्सपेंसेस, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स। क्या लिखा मैंने, क्या बोला वापस से समझो। क्या एंट्री होगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स, ये आपका नरेशन आएगा। ये होगी आपकी 10वीं एंट्री में भी 10वीं एंट्री होगी, 10 या 9 नंबर की एंट्री होगी। समझ में आ गई ये? अरे क्लियर है क्या बेटा? तो क्या बोला मैंने, समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए वापस से एक बार, तो वापस से बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अगर से बिजनेस पे करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर से कोई पार्टनर्स पे करेगा तो उस केस में रियलाइजेशन डेबिट होगा, लेकिन क्या क्रेडिट होगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बताता और एक बार लॉजिक बताता आपको, लॉजिक देखिए समझिए, जादू। असेट सोल्ड, असेट टेकन और, बोलो असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट, बरोबर, क्योंकि पैसा आ रहा था यहाँ पे। असेट टेकन और पार्टनर, पैसे की जगह किसका नाम है? पार्टनर्स का, क्योंकि कौन लेके जा रहा है? पार्टनर्स, बरोबर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि जो बिजनेस में से करेंगे तो बिजनेस का नाम मतलब कैश ऑब्लिक बैंक, बिजनेस में से खर्चा होगा तो कैश ऑब्लिक बैंक आएगा, और कोई पार्टनर्स करेगा तो जेब उसकी जेब से पैसा जाएगा तो उसका नाम लिखेंगे। जहाँ जहाँ पर पार्टनर्स वर्ड आएगा ना, वहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। समझ में आ गया बेटा? ये तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वो रहेगा अपना लास्ट वाला लेक्चर बेसिक का, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन कर सकते। समझ में आ गया? इसके बाद वाले लेक्चर में अपन बिल्कुल पढ़ेंगे पूरे जितने भी एंट्री, और उसके बाद पूरे एंट्री अपन एक बार रिविजन करेंगे। समझ में आ गया? तो ये वाला लेक्चर मिस मत कीजिए, इसको भी देखिए और पूरा नोट डाउन कीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो फिर भी कर लीजिए बेटा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एंट्री लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिखा होगा, बराबर। तो इसीलिए बेटा लिख लीजिए, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ें मैंने आपको अवेलेबल करके दिया है, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बस मुझे बोलिए, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए करूँगा। क्लियर इतना? बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि घर बैठे बैठे आप लोग पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पर आना जाना पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ गई है? तो देखिए, और मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए आप मुझे बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा। समझ में आ गया? आप कभी भी मुझे डाउट पूछ सकते, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? बस आप लोग क्या कीजिए बेटा, एक बार उसको पढ़ के देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्लियर इतना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। कल वैसे आपको मिल जाएगा लेक्चर्स। क्लियर इतना? बट आपको ये वाला वीडियो कंपलसरी देखना है। क्लियर है इतना? चलो देखते, कल मिलते। हैप्पी दिवाली।